पानी का एक कतरा भी नहीं लगाया हमने इसको। सबसे मोटे वाला ये पीस है और ये देखिए माशाल्लाह से अंदर तक पकी हुई है और ये अपनी कुदरती मिठास के साथ रेडी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने शकरकंदी लिया है, शकरकंदी 2 किलो है। तो मैंने भाई से कहा था कि भाई एक साइज़ के पीस ही डालना, और उसने ये देखें छोटे भी डाल दिए हैं, मोटे भी डाल दिए हैं और बारीक भी डाल दिए हैं मिक्स उसने कर दिए हैं। तो मुझे गुस्सा तो आया था, घर आई तो मुझे गुस्सा आया था। मैंने कहा देखो मैंने उसको कहा भी था कि एक साइज़ के पीस डालना है, हालांकि मैं सामने देख भी रही थी, लेकिन उसने ऐसे कर दिया। लेकिन अच्छा हुआ, अच्छा ऐसे हुआ कि मैं मोटे वाले पीस जो हैं वो नीचे रख दूँगी और जो बारीक वाले पीस हैं वो ऊपर रख दूँगी। तो ऐसे मैंने फ्लेम भी ऑन कर दिया है। फ्लेम मैंने ऑन किया है, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। 5 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ तो इसको पता भी नहीं है, पसीना सा आया हुआ है लेकिन इसको पता भी नहीं है, कैप दे दिया है मैंने। तो 5-10 मिनट के बाद फिर मैं चेक कर रही हूँ तो ये देखें भाप आ रही है। इसका मतलब है हमारी जो है शकरकंदी वो कुक हो रही है और मैंने फिंगर टिप लगाई है तो मेरी थोड़ी सी फिंगर अंदर भी गई है। तो इससे मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वो जो अंदर वाली है ना, ये जो हमने नीचे मोटे पीस डाले हुए हैं ये भी थोड़े से कुक हो गए हुए हैं। तो अब 1 बाय 1 करके निकालते हैं हम सारे। तो ऐसे करके मैंने निकाल लिए हैं 1 बाय 1 करके। तो इसको भी अब चेंज करते हैं इसकी साइड। ये देखें पकी हुई है इसकी साइड, ये देखें। तो अच्छा हुआ ना कि उसने दो साइज़ दे दिए हैं, बारीक वाला भी और मोटे वाला भी। मोटे वाला हमने नीचे रख दिया और बारीक वाला हमने ऊपर रख दिया, वो उसकी भाप से ही रेडी हो जाएंगे। तो फिर वैसे ही हमने फिर रख दिया और 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं तो फिर मैं इसको देखती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से सही लग रही है कि कुक हो चुकी है। मैं ना चम्मच के साथ चेक करती हूँ, चम्मच की जो डंडी होती है ना मैं उसके साथ चेक करती हूँ। छुरी जो है तो वो अंदर कोई तेज़ होती है ना, वो अंदर से ही सारी निकल जाती है तो पता नहीं चलता। तो ये मैंने इसके साथ चेक किया तो सारी मतलब उसके अंदर चली गई है। इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से कुक हो गई है। और मोटो को भी चेक कर लेते हैं तो माशाल्लाह से वो भी इसके अंदर चला गया। इसका मतलब है कि ये सही तरह से कुक हो चुकी हैं। और ये वाला पीस जो है ना ये ख़राब है। ये मैंने ये देखें इसमें चम्मच भी नहीं जा रहा, ये अंदर से भी कच्चा है। तो शक्ल देखें उसकी कितनी ज़बरदस्त थी। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसको। फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त है, अच्छी तरह से ये पक गई हुई है। और अब मैं आपको छुरी के साथ इसको दिखाती हूँ पढ़े लिखे तरीके के साथ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है। और अब अगर अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो अब मैं आपको एक और मेथड करके दिखाती हूँ। ये देखें ये कैसा, और इतनी मीठी है, इतनी मज़े की बनी है ना कि बस कमाल है। तो इसको अब छीलते हैं, चटनी लगा लेते हैं ना इसके ऊपर। तो इसको छीलते हैं, छीलने के बाद मैं इसको धो लूँगी। ये सबसे मोटे वाला पीस है तो इसको काटते हैं ऐसे करके। ये देखें बड़ी ज़बरदस्त सी रेडी हुई है। तो चटनी लगाते हैं इसके ऊपर। तो चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप चाहें तो इसको जाके देख सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त चटनी है ये, इसके साथ शकरकंदी को 4 चांद लग जाते हैं। तो मैं ये भी इस पर डाल रही हूँ। तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट पहले भी की थी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से ऑनर होता है, गिफ्ट होता है, एक हमें मतलब एक हौसला मिलता है और दिल करता है कि और अच्छा काम आपके सामने लेके आएँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।